बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। पुस्तक आनंदमयी जीवन सुदुर्लभ दे। अब दशा यहाँ तक पहुँच चुकी है कि सांसारिक धन दौलत को कमाने और जमा करने के अतिरिक्त सुदुर्लभ मानव देह के स्वर्ण अवसर को हाथ से खो जाने की कोई चिंता ही नहीं। देखा जाएगा जो कुछ होगा। बस इतना कहकर मनुष्य श्वासों की अमूल्य पूंजी को व्यर्थ ही खोए जा रहा है। 24,000 श्वास प्रतिदिन व्यर्थ जा रहे हैं तो जीवन भर के कितने श्वास व्यर्थ जाएंगे, इसका विचार तक भी नहीं आता। इतनी हानि होते हुए भी रूहानियत की ओर से आंखें मूंद कर सुख से नींद लेता है। बाद में पश्चाताप करने से क्या बनेगा। महाभारत में एक कथा आती है कि एक बार दैत्यों के हृदय में यह भावना जागरूक हुई कि हम भी शुभ कर्म करें। इधर देवताओं की यह दशा थी कि इंद्रासन को पाकर राजमद में चूर हो गए और मन माने अशुभ कर्मों में निरत हो गए। जुआ, मद्यपान, रंग रलियों में शुभ कर्म अर्थात यज्ञ, तप, हवन आदि को बिल्कुल भुला ही दिया। उधर दैत्य यज्ञ, जप, तप, संयम साधनों को नित्य प्रति नियम पूर्वक करने लगे। शनय शनय वह दिन भी समीप आ गया जबकि शुभ कर्मों के प्रताप से देवताओं का राज्य दैत्यों के हाथ में आ गया और देवता राज्यहीन हो गए। अपने राज्य के छिन जाने पर उनकी आंखों से मद की पट्टी खुली। तब वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे कि हमने यह क्या किया। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। राज्य से विहीन होकर दर दर की खाक छानते हुए दीनहीन बन वे अपना सा मुँह लिए दैत्यों की ओर ताकने लगे। परस्पर विचार विमर्श के पश्चात अपनी करुण पुकार को सुनाने के लिए वे ब्रह्मा जी के द्वार पर पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, किए हुए कर्मों के अनुसार फल देना ही मेरा कार्य है। मैं तो किए हुए कर्म के अनुसार प्राणी को भोजन पहुंचा रहा हूँ। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी का ऐसा उत्तर सुनकर देवतागण हताश हो गए और सोचने लगे कि हाँ, यह हमसे क्या हुआ, अब किधर जाएं और क्या करें। किसी वस्तु का अकारण मिल जाना सौभाग्य है, परंतु गफलत में लुटा देना इससे बड़ा दुर्भाग्य भी अन्य नहीं। कुछ थोड़े से धर्म कर्म करने पर राज्य मिल गया, परंतु उसकी कदर व कीमत न पाने का यही फल है। इसके पश्चात वे मिलकर भगवान शिव के पास गए और आदि से अंत तक अपनी सब व्यथा कह सुनाई। ओ, यहाँ से भी निराश ही लौटना पड़ा। भगवान शिव जी ने अपनी सम्मति प्रकट की, मेरा कार्य तो संहार करना है। जब कार्य ही संहार करना हुआ तो नष्ट हुए राज्य को पुण्य कैसे दिला सकता हूँ। इस दो टुक उत्तर को सुनकर देवताओं के पैरों तले से मानो जमीन खिसक गई। जब एक बार का लाभ जीवन बना देता है तो एक बार की लुटी हुई पूंजी भी जीवन को बर्बाद कर देती है। पश्चाताप की अग्नि में उन्होंने किए हुए अशुभ कर्मों को दग्ध करना आरंभ कर दिया। अंत में वे भगवान विष्णु के द्वार पर पहुँचे। वहाँ पर पहुँचकर सब देवताओं ने अत्यधिक अनुनय विनय की और अपने किए हुए अशुभ कर्मों के लिए प्रायश्चित किया। भगवान ने करुणा कर उन्हें साधन बताया कि पुण्य, जप, तप, संयम साधन आरंभ कर दो, क्योंकि सुबह का भूला यदि रात्रि को घर लौट आए तो भूला हुआ नहीं कहलाता। उधर दैत्यों के पास नारद मुनि जी को भेजा कि दैत्यों का ध्यान खाने पीने, मौज उड़ाने, रंग रलियाँ मनाने की तरफ लगाओ। बस फिर क्या था, वे ठहरे जो दैत्य शीघ्र ही इसी कार्य में लग गए और देवता अपने साधन ध्यान शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त हो गए। फल स्वरूप देवताओं को खोया हुआ राज्य मिल गया। भावार्थ यही है कि एक बार स्वर्ण अवसर खो जाने पर दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, अपने किए हुए पर पश्चाताप करना पड़ता है। फिर कहीं करुणामयी भगवान करुणा से वही स्वर्ण अवसर प्रदान करते हैं। अब यह मनुष्य जन्म का शुभ स्वर्ण अवसर जब हाथ लगा है तो क्यों न इससे लाभ उठा लिया जाए। यह दैत्य और देव कहीं बाहर नहीं रहते, ये हमारे अंदर ही हैं। दैत्य वृत्तियाँ देव वृत्तियों पर अधिकार पाना चाहती हैं। यदि दैत्य वृत्तियाँ प्रबल हो गई और उन्होंने देव वृत्तियों को परास्त कर दिया
तो दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। 84 लाख योनियाँ सम्मुख मुंह पसारे बाट निहार रही हैं, उनका शिकार बनना पड़ेगा। इनसे बचने के लिए करना ही क्या है, केवल हृदय की आत्मा की पुकार को ध्यान से सुनिए। मानसिक दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए तड़प उत्पन्न कीजिए, बस कार्य स्वतः सिद्ध हो जाएगा। जब सच्ची तड़प व सच्ची लगन जागरूक हो जाएगी तो आत्मा की पुकार का पथ प्रदर्शन कराने वाले सद्गुरु स्वयं मिल जाएंगे। फकीरों का कौल है, हर कुजा दर्दे दवा आंजा रसद, हर कुजा फ़क्रे नवा आंजा रसद, हर कुजा मुश्किल जवाब आंजा रसद, हर कुजा पस्ती सत आब आंजा रसद, आब कमजू तिशनगी आवर बदस्त, ता बिजोशद आबत अज वाला व पसत। अर्थ, जहाँ दर्द होता है अर्थात जब दर्द सीमा से बढ़ जाता है को तो कुदरत की तरफ से दवा वहाँ पहुँचा दी जाती है। जब अत्यधिक भूख लगने लगती है तो कुदरत की तरफ से खाना वहीं पहुँच जाता है। जहाँ नीची ढलान होती है वहाँ पानी हर तरफ से सिमट कर उसी तरफ को बहता है। जहाँ कहीं कठिनाई व समस्या सम्मुख आती है वहाँ उसके हल का भी साधन बन जाता है। इसलिए ए प्यासे मनुष्य, तू पानी की खोज अधिक मत कर, अपितु अपने अंदर अत्यधिक प्यास को उत्पन्न कर, ताकि तेरे चारों तरफ अर्थात दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे तथा हर तरफ से पानी ही मौजे मारता दिखाई दे। बस इतना ही तो काम करना है कि सुदुर्लभ देह को पाकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए निज स्वरूप के ज्ञान के लिए सच्ची प्यास पैदा करनी है। जब आतुर लगन जागरूक हुई तो साधन स्वयं ही मिल जाएगा। ख्याल इतना ही रखना कि इस अमूल्य अवसर को प्राप्त कर भक्ति प्रेम की कमाई से लाभ उठाना है, धोखे में आकर हानि प्राप्त नहीं करनी। गुरुवाणी में लिखा है, आइयो लाभ लाबन के ताई, मोहन ठाकुरी स्यु उलझी पाहा, काच बादरे लाल खोई है, फिर इहु अवसर कदी लिहा। ए मनुष्य, तू इस संसार में लाभ प्राप्त करने के लिए आया था। मोहिनी माया ठगनी से यहाँ तेरा संबंध हुआ और उसी के साथ ही तू उलझ गया। कांच के बदले अमोलक लाल को खो दिया है, फिर लाभ प्राप्त करने का ऐसा अवसर कब मिलेगा। सभी वेद ग्रंथ संत महापुरुष इस मानव जन्म को ही महत्व देते हैं। यहाँ तक कि देवतागण भी इस योनि को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। तो क्यों न इस अमूल्य समय को सच्ची खुशी, सच्चा आनंद और निज लक्ष्य की प्राप्ति में लगाया जाए। लालों के बदले कौड़ियों का व्यापार करके विवेक शून्य क्यों बना जाए, जबकि परमात्मा ने मनुष्य को विवेक की अमूल्य दात दी है। उसका दुरुपयोग अथवा सदुपयोग करना भी तो मनुष्य के हाथ में ही है, किसी अन्य के हाथ में नहीं। जीवन को वास्तविक ढंग से जीवन बनाना है और वास्तविक ढंग से जीवन को नव जीवन देना है। मानव जीवन की विशेषता व महत्ता कितने ही महापुरुषों तथा ग्रंथों ने गाई है, इसी विशेषता को ही विचारना है। ए विवेकशील मानव, इस योनि को सर्वश्रेष्ठ, सुदुर्लभ, सर्वोत्तम कहा गया है। अतः इसकी सुरक्षा करना अर्थात इसी शरीर से ही मालिक की भक्ति और बंदगी में दिल लगाकर ध्येय को प्राप्त करना ही तेरा कर्तव्य है। क्योंकि पक्की फसल को ही सर्वदा जीव जंतु पशु पक्षी उजाड़ा करते हैं। रस भरे आमों की मंजरियों पर ही सदा बच्चे और तोते आया करते हैं। खिले हुए पुष्पों पर ही तितलियां तथा भ्रमर रस लेने को मंडराते हैं। इसी प्रकार मानव जन्म जब भोग योनियों का पका हुआ फल है, यह योनि भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है। इस जन्म में विवेक होने पर भी पिछले जन्मों के संस्कार बार बार इसे पथ से भटकाने के लिए उद्यत रहते हैं। इनमें फंसकर मार्ग भटक जाने पर पुण्य मार्ग पर आना कठिन सा हो जाता है। ऐ मानव, अपनी शक्ति की पहचान कर अपने आप को मायावी झंझटों से बचाकर मानव जन्म की सुरक्षा करनी है, ताकि अपने ही स्वरूप परमात्मा में आत्मलीन होकर आनंदमयी बन जाए। परमात्मा में आत्मा को लीन करना कोई सहज काम नहीं। यह केवल कथन करते रहने से कार्य न होगा, कर्म रूप से असली कार्रवाई से ही आत्मज्ञान होगा। क्योंकि भूख कभी भोजन का नाम पुकारने से नहीं मिटा करती, प्यास पानी के समीप बैठे रहने से नहीं बुझा करती, अपितु भोजन बनाकर खाने और पानी पीने से ही प्यास बुझा करती है। मानव जन्म के ध्येय की प्राप्ति के लिए
आतुरता तुझे मार्ग अवश्य दिखा देगी। उस पर चलकर और वैसे कर्मों की पूंजी संचित करके तुझे मंजिल पर पहुंचना होगा। यदि वास्तविक अर्थों में जीवन चाहता है तो सच्ची आत्मिक खुशी, मानसिक शांति तथा हार्दिक आनंद को प्राप्त करने के लिए सिर धड़ की बाजी लगा। मानव जन्म के सुनहरे अवसर को प्राप्त कर स्वर्ण अक्षरों में ही नाम लिखा। अपने जीवन को सुखमयी बनाकर परलोक में भी आनंद और मौज मना, यही मानव जन्म का लाभ है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।